गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन कल हमने सॉल्व किए थे। ओके 1, 2 दो क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे हमको गिवन एक्सप्रेशन जो कि एक्सपोनेंट फॉर्म को गिवन है प्रूफ करना है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन हैज गिवन 5/7 into 7/5 minus 3/19 square into 19/3 का स्क्वायर। ओके और इन सबको सॉल्व करने के बाद वैल्यू हमको इक्वल चाहिए किसके, 0 की। ओके सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके firstly write down the question number 3. First question is given 5/7 whole power 7 into 7/5 whole power 7 minus 3/19 whole power 2 into 19/3 whole power 2 equal to 0. Okay, let's start with left hand side. 5/7 if you write this, you can write this in form of 5⁻7 and 7⁻7. Similarly this, okay, minus 3 square upon 19 square into 19 square upon 3 square. Look at this. Here 5⁻7 is numerator, also in denominator. 7/7 in denominator, in numerator. Same here. Okay, then here the value is 1. Here also 1. 1 minus 1 equal to 0, which is equal to right hand side. So it is your right hand side. Okay, प्रूफ कर दिया आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ लुक एट टू क्वेश्चन नंबर 2। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन गिवन किया हुआ है, देखो सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है P/Q होल पावर m इंटू P/Q होल पावर m इंटू Q/P होल पावर m। और क्या प्रूफ करना है हमको इसके राइट हैंड साइड पे, Q/P होल पावर माइनस m के फॉर्म पे। ओके सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पे आप जाते हो, इनटू ये भी m के फॉर्म पे गिवन है। और यहाँ पे देखो ये हमको कैसे गिवन किया हुआ है, ये है Q/P होल पावर m के फॉर्म पे। ओके आप इसको सेपरेट करोगे, इसको लिखोगे P की पावर m Q की पावर m इंटू P द पावर m Q द पावर m इंटू Q पावर m minus P power m. Okay, you know the formula. Then what will happen? That the power are added. Okay, so according to this we can write this in form of both are P m plus m. Similarly for this you can write this Q पावर m प्लस m, और ये इसको रहने देना Q/P के फॉर्म पे। ये हो जाएगा 2m, 2 × 2 = 4m, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 24, 24 × 2 = 48, 48 × 2 = 120, 120 × 2 = 240, 240 × 2 = 400, 400 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 × 2 = 800, 800 ×
और ये हो जाएगा q की पावर 2m इंटू, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p है और ये p है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, p टर्म को अगर एक साथ लिखें 2p अपॉन, ये भी हो जाएगा अपॉन p, और इसको आप लिख सकते हो qm अपॉन q द पावर 2m। अब आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला ध्यान पे आ रहा है, यहाँ पे आप डिवीज़न का फॉर्मूला लगा सकते हो, दैट इफ a अपॉन b, ये पावर a की पावर m, a की पावर n डिवाइडेड में है, तो आप इसको a m माइनस n लिखते हो। सेम है, क्या लिखेंगे इसको हम, p 2m माइनस m इंटू, q को भी आप लिख सकते हो क्या, m माइनस 2m। ओके, ये हो जाएगा p की पावर m इंटू, इसे आप लिख सकते हो q की पावर माइनस m के फॉर्म। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। अगर हमको इसको देखो, फाइनली हमको इसको माइनस m के फॉर्म पे प्रूफ करना है ना, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन p, तब ये पावर जो होगी ये माइनस m के फॉर्म पे जाएगी, और ये q माइनस m। अगर एक साथ कंबाइनली लिखोगे इसको तो ये इस फॉर्म पे आएगा, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, दैट 1 अपॉन p माइनस m इक्वल टू हो जाएगा p की पावर m के फॉर्म। ओके, ये फॉर्मूला, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है इसका 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है। देखो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है पावर माइनस के फॉर्म पे है, आप इसको रिवर्स कर दोगे तो क्वेश्चन का फॉर्म आपको मिल जाएगा। आई होप आप लोग सॉल्व कर लोगे, जिनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वो लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, नाउ लुक एट टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन किया है राइट ट्रू और फॉल्स। ओके, मतलब ये हमको कंडीशन गिवन है, हमको बताना है कि इन्होंने जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सॉल्व किया है ये सॉल्यूशन सही है कि नहीं। ओके, तो कहीं ना कहीं हमको पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हम बता सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो ट्रू है कि फॉल्स। आप जो है सीधे यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज ट्रू और फॉल्स, बट रफली आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी ये आप बता पाओगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है -5 अपॉन 4 होल पावर 35। अगर आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप इसको लिखोगे 5 द पावर 65 अपॉन 4 द पावर 65। ओके, यहाँ पे -5 को आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 5 होल पावर 65 के फॉर्म पे। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। नाउ यू कैन राइट 65 एंड ओके 5 पावर ऑल्सो 65 एंड 4 द पावर 65। यहाँ पे -1 की पावर ऑड नंबर है तो ये -1 ही होगा, इंटू 5 द पावर 65 एंड 4 द पावर 65। देखो -1 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये इसी फॉर्म पे आएगा जो कि आपका राइट हैंड साइड गिवन किया है, मतलब फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, ट्रू। वैसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है ये गिवन किया है 32 अपॉन 90 होल पावर इज 150, इसके इक्वल आपको दिया है 25 द पावर 150, 19 द पावर 150। सिमिलरली जैसे इसको सॉल्व किए हो, यहाँ भी -1 है, यहाँ पे ये -1 इंटू 32 होल पावर 150 हो जाएगा, और जब -1 की पावर आप 150 करते हो तो वैल्यू कितनी आएगी, 150 इज इवन नंबर, मतलब +1 आएगा, और प्लस के साथ में 32 150 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आंसर भी प्लस में आएगा। इसलिए जो राइट हैंड साइड पे आपको गिवन किया हुआ है ना, इट इज़
ट्रू, सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू। तो इस तरीके से सॉल्व करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा। नाउ लुक एट 2, 5, 25 इंटू 3 और होल पावर गिवन किया है 5। अगर आप इसको सेपरेट करोगे तो पावर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 25 की पावर भी 5 होगा और 3 की पावर भी 5 होगा। लेकिन गिवन क्या किया है हमको, इसने गिवन किया है 25 इंटू 3 और सिर्फ 3 की पावर लगाया है 5 के फॉर्म पे। इसने इस तरीके से सॉल्व नहीं किया, मतलब ये क्या हो जाएगा, इट इज़ फॉल्स। तो थर्ड आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, और लास्ट में देखो, लास्ट क्वेश्चन जो गिवन किया है, इसने लगाया 27/16, होल पावर इज -15। और अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो पावर भी माइनस के फॉर्म पे होगा, या आप माइनस को प्लस में कन्वर्ट करोगे तो नंबर रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे किया है क्या इसने, नंबर को रिवर्स, नो, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा। तो आपके दोनों एक्सरसाइज 1 और 2 चैप्टर 2 के कंप्लीट हो गए हैं। जिनको भी डाउट है वो अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। ओके क्लास।